वेलकम टू इलेक्स तेले प्रोमो दोस्तों। आने वाला ट्रैक होने वाला है पूरी तरह से धमाकेदार, शॉकिंग और इमोशनल से भरा हुआ, क्योंकि अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो सरू चुपचाप सब कुछ सह रही थी, जो हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को पीछे हटा लेती थी, अब वही सरू लेने वाली है सबसे खतरनाक अवतार। दरअसल दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और इसी वजह से घर में माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। दादी को लगता है कि अब उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला है और इसी डर के चलते वो अपनी वसीयत को लेकर एक बड़ा फैसला लेने वाली हैं। दादी चाहती हैं कि घर की सारी प्रॉपर्टी, जायदाद और नाम चंदा के नाम कर दिया जाए। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होता है कि जब स्वरूप अपने बहन को कबड्डी में जिता देती है, फिर भी उसकी बहन उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होती है। अभी भी वह अपने बड़ी बहन सारो को बुरा भला ही बुलाती है, उसके जीवन में ऐसा ही करना चाहती है। अब दोस्तों, यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। चंदा, जो सबके सामने खुद को बहुत ही भोली, मासूम और त्याग करने वाली लड़की दिखा रही है, असल में उतनी सीधी नहीं है जितनी वो दिखती है। लेकिन दादी को लगता है कि चंदा बहुत ही नेक दिल है, जो दूसरों के लिए खुद को भी गलत साबित कर सकती है। यही देखकर दादी पूरी तरह इमोशनल हो जाती हैं और सोच लेती हैं कि अगर किसी को सब कुछ मिलना चाहिए तो वो चंदा ही है। अब जैसे ही यह खबर अनिका और कामिनी तक पहुंचती है, दोनों के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि दोस्तों, अनिका और कामिनी पहले से ही इस प्लान में शामिल हैं। इन दोनों ने मिलकर ही चंदा को आगे किया है ताकि सारी प्रॉपर्टी उनके कंट्रोल में आ सके। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरू को जिस बहन पर सबसे ज्यादा भरोसा है, वही चंदा असल में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। दोस्तों, यहां पर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। आपको याद होगा कि सरूजा का किडनैप हुआ था। अब आने वाले ट्रैक में धीरे धीरे यह सच्चाई भी सामने आने वाली है कि इस किडनैप के पीछे भी कामिनी और चंदा का ही हाथ था। लेकिन सरू अभी तक इन सब सच्चाइयों से अनजान है। अब जैसे ही सरू को पता चलता है कि दादी सारी वसीयत चंदा के नाम करने वाली हैं, सरू का दिल टूट जाता है। लेकिन इस बार वो रोने या चुप रहने वाली नहीं है। सरू ठान लेती है कि वो एक भी पैसा किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं जाने देगी। दोस्तों, यहां पर सरू को याद आता है दादू का वो वादा और वो सच जिसे अब तक छुपा कर रखा गया था। जी हां दोस्तों, सरू ही इस घर की असल बड़ी पोती है और वही चंद्रकांत की सगी और बड़ी बेटी है। ये सच अब तक सिर्फ दादू और सरू को ही पता था। सरू ने हमेशा इस सच को छुपा कर रखा ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं रहे। चंदा की सच्चाई, अनिका और कामिनी की चालें और दादी की वसीयत, सब कुछ सरू को मजबूर कर देता है कि अब वो चुप न रहे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सरू खुद दादी के कमरे में जाती है और पहली बार अपनी आवाज उठाती है। सरू साफ साफ कह देती है कि वो अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। सरू का यह बदला हुआ अंदाज देखकर अनिका और कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब सरू पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर कहती है कि वो ही इस घर की असली वारिस है। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। दादी को तो यकीन ही नहीं होता कि सरू इतना बड़ा सच इतने सालों से छुपाकर बैठी थी। कामिनी और अनिका पूरी तरह घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर सरू ने प्रूफ दिखा दिए तो उनका खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, सरू के पास हर सबूत मौजूद है। जन्म प्रमाण पत्र, दादू की लिखी डायरी और चंद्रकांत की पुरानी फाइलें। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि सरू सिर्फ सच बताकर ही नहीं रुकेगी, बल्कि चंदा को भी पूरी तरह एक्सपोज करेगी। सरू बताएगी कि कैसे चंदा ने सबके सामने झूठा नाटक किया, कैसे वो चोरी और धोखे में शामिल थी और कैसे उसने सरूजा के किडनैप में भी मदद की। दोस्तों, अब सबसे इमोशनल सीन तब आएगा जब दादी को अपनी गलती का एहसास होगा। दादी रोते हुए सरू से माफी मांगेंगी और कहेंगी कि असली हीरा तो वो पहचान ही नहीं पाई। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि सरू किस तरह से चंदा, अनिका और कामिनी को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाएगी। क्या सरू उन्हें माफ करेगी या उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी? क्या दादी अपनी वसीयत बदलेगी? ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।